हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आईए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर पेपर 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, सा, शा, सा या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपको याद रखना है ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से रगड़ के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शा, सा, शा और हा। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, स्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। आपको बताना है स्रा जो संयुक्त अक्षर है वो किन के मेल से बना है। हलंत सा, हलंत रा आ से, या फिर हलंत सा हलंत रा से, या फिर हलंत सा हलंत रा आ से। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो स्रा संयुक्त अक्षर है वो हलंत सा हलंत रा प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है हिंदी में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, ये आपके 4 व्यंजन है। कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छा है वो हलंत का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जो त्रा है वो आपका हलंत ता प्लस रा से मिलकर बना है। जो आपका ज्ञा है वो आपका हलंत जा प्लस यहाँ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जो श्रा है वो कैसे बना है? वो हलंत सा प्लस रा से मिलकर बना है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं आप राय, इसमें हलंत लगा दिया गया है और आ अलग लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, खा का उच्चारण स्थल है दंत, कंठ, तालु या ओष्ठ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, खा जो वर्ण है ये का वर्ग का व्यंजन है और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दंत की, तो आपको याद रखना है ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, और बात करें तालु की, तो दोस्तों चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और दोस्तों पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, आकृति, रुपया या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मुद्रा एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ अंगूठी, आकृति, हाव भाव, धन, रुपया या मोहर आदि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुद्रा का अर्थ है अंगूठी, आकृति, रुपया, धन आदि। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, अज शब्द का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अज शब्द का अर्थ है राजा दशरथ के पिता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विकासात्मक प्रश्न बच्चों को सोचने और उनकी कल्पना शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है अल्पभाषी, सुवक्ता, वाचाल या नेता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। ठीक है, और जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पभाषी। और दोस्तों सुवक्ता किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ हो जाएगा सुवक्ता का जो अच्छा बोलता हो। ठीक है, और नेतृत्व करने वाले के लिए एक शब्द है नेता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन या चेतना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ या सक्रिय। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो सुषुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी
इसका अर्थ होता है सोया हुआ या सुप्त अवस्था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है सजग शब्द का पर्याय नहीं है। आपको बताना है सजग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सजग का पर्यायवाची चौकस है, सचेत है, सावधान है, पहरेदार नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। महाकवि यानी कि महान है जो कवि। ठीक है, आपको याद रखना है कर्मधारय समास वो समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध होता है, जैसे नीलकमल, मुखचंद्र, महात्मा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकवि यानी कि महान है जो कवि, इसमें विशेषण और विशेष संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। आपको याद रखना है वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बचपन, मिठास, खुशी, ईमानदारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छाई, मानवता, बचपन, ये किस संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे? भाववाचक के। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसान अल्लाह खां जी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो इनकी आपको आंसू, झरना, लहर, कामायनी रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनकी आपको गोदान, गबन, ईदगाह, कर्मभूमि, निर्मला आदि रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, और दोस्तों एक कहानी आपसे और पूछी जाती है इंदुमती कहानी के रचयिता हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये आपसे काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कवित्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्तनी आप देख लीजिए, ये प्रश्न आपसे काफी बार पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आपको याद रखना है व्याकरण में वचन को संख्या के अर्थ में लिया जाता है। जिस शब्द द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति की संख्या बताई जाती है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, तिकोना, लाल या थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिमाण बोधक पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़ा। ठीक है, बात करें दोस्तों तिकोना और लाल ये आपके कैसे हैं? गुणबोधक है। ठीक है, कैसे हैं? गुणबोधक हैं। और दोस्तों कैसा कैसा है? ये प्रश्नवाचक है। कैसा है? प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्रति, प्रत या प्रत। तो आपको याद रखना है उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यक्ष, इसमें क्या है? प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हुआ पृथ्वी। और दोस्तों यदि इसमें संधि पूछी जाती तो जो संधि होती वो कौन सी हो जाती? एड़ संधि हो जाती। ठीक है, कौन सी? एड़ संधि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है पृथ्वी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या रेखा के रूप में। तो दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाक्य के अंत में। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र होता है, सूचना होती है, सूचना दी जाती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अध्याय होता है, उपहार भी दिया जाता है, तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, सूचना जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है चौराहा शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह
का बोध कराए वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है, जैसे सप्ताह, शताब्दी, दुपट्टा, नवरत्न आदि। ठीक है, तो चौराहा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई खड़ा है, तो ये कैसा है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको बताया गया था कि ये प्रश्न आपसे काफी बार पूछा गया है, देख सकते हैं पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक, ममता, अच्छाई, रमेश। तो आपको बताना है इनमें जातिवाचक संज्ञा किसमें है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बात करें अच्छाई की, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपको याद रखना है जो अच्छाई है वो क्या है, वो आपकी भाव है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि इसमें और इसमें इनमें कौन सी संज्ञा होंगी, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है मरकट का पर्यायवाची शब्द है, पानी, पुत्र, मित्र या बंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बंदर। ठीक है, और आपको याद रखना है पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं नीर, जल, तोय, बारी आदि। ठीक है, पुत्र के कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है बेटा, आत्मज, पूत आदि। ठीक है, मित्र के कौन से होते हैं, तो मित्र के आपको याद रखना है दोस्त, साथी, यार आदि। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा मरकट का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों चौथे प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। तो अभी आपको बताया था व्याकरण में वचन को संख्या के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, फा का उच्चारण स्थान है, कंठ है, ओष्ठ है, तालव्य या मूर्धन्य। तो दोस्तों जो फा वर्ण है ये कौन से वर्ग का है, पा वर्ग का है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। का वर्ग का कौन सा होता है, कंठ होता है। ठीक है, चा वर्ग का कौन सा होता है, तालु होता है, तो तालब हो जाएगा, और दोस्तों टा वर्ग का मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ओष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हमने 2015 से लेकर 2019 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों अगले पार्ट में हम 2020 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।